गया है। ऐसे में मुल्क भर के बाजारों में आवाम का रश बढ़ गया है। इसी हवाले से बात करते हैं मुल्क भर में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। कराची से हम इकरा मुजाहिद बेग अपडेट करेंगी, लाहौर से इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और फैसलाबाद से हमें अपडेट्स देंगी सना रऊफ। पहले हम लाहौर का रुख कर लेते हैं। इमरान, आप हमें बताइएगा किस मकाम पर आप मौजूद हैं। और अब ईद तो बहुत नज़दीक आ गई है, तैयारियाँ लेकिन शहरियों की ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इमरान भट्टी से हम राबिता करने की कोशिश करेंगे जो कि हमें सूरत हाल बताएंगे लाहौर की। ईद उल फितर में एक रोज़ ही बाकी रह गया है। ऐसे में मुल्क भर के जो बाज़ार हैं वहाँ पर बेहद रश नज़र आ रहा है। बहुत बड़ी तादाद में शहरी इस वक्त बाज़ारों में मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जो थोड़ी बहुत उनकी चीज़ें रह गई हैं वो भी उन्हें फौरी तौर पर मिल जाएं। इसी बारे में बात कर लेते हैं लाहौर से। पहले हम सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान भट्टी से। इमरान, हमें बताइएगा कौन सी मार्केट में आप मौजूद हैं और किस तरह के मनाजिर नज़र आ रहे हैं, कितना क्राउड आप देख रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद के लम्हात जो गुजरते ईद के लम्हात जो करीब आते जा रहे हैं, ईद का जो दिन है वो करीब आ रहा है और खुसूसन जब से खलीजी ममालिक में ईद का ऐलान हुआ है आज, तो उसके बाद जो मार्केटों में रश है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की मशहूर मार्केट नारकली में, जहाँ पर पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। इतना रश है कि लोग पाँव रखने के लिए ख़रीदारी के लिए एक दूसरे की धक्कम पेल भी देखने को मिली है। जब से ये ऐलान हुआ है कि खलीजी ममालिक में ईद का ऐलान चांद नज़र आ चुका है। तो अगर बात की जाए ईद की शॉपिंग की, तो ख़वातीन की जो शॉपिंग ऐसी है वो कभी भी मुकम्मल नहीं होती। अब जो रश देखने को मिल रहा है वह जूतों की और ज्वेलरी की दुकानों पर मिल रहा है, जबकि जो कपड़े की दुकानें हैं वहाँ पर इतना रश नहीं मिल रहा जो आज से कुछ दिन कबल देखने को मिल रहा था। ज्वेलरी पर जो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं जहाँ पर रिंग्स हैं, ब्रेसलेट हैं जो मैचिंग करके कपड़ों के साथ खरीदी जा रही हैं। जूतों की दुकानों पर रश है इस वक्त और ख़ासतौर पर बच्चों की जो जूते हैं, बच्चों की शॉपिंग की जा रही है। इस हवाले से फैमिली के साथ बहुत बड़ी तादाद जो बच्चों की देखने को मिल रही है मार्केट्स में। और जो दीगर शहरों की मार्केट है वहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि जब से ऐलान हुआ है खलीजी ममालिक में शवाल का चांद नज़र आने का, उसके बाद पूरे शहर की जो मार्केट है वहाँ पर रश है बढ़ गया है। एक दिन बाकी रह चुका है। शहरी जो चांद रात से कबल ही अपनी तैयारियों को मुकम्मल करना चाहते हैं। उस मर्दों की एक बड़ी बहुत तादाद है जो अब मार्केट्स का रुख कर रही है। खासतौर पर मर्दों ने जो प्लान बनाया होता है चांद रात पर शॉपिंग करने का, इस हवाले से लोग एक रात कबल ही पहुँच चुके हैं, आकर अपनी तैयारी करें। रेडीमेड मलबूसात हैं वो खरीदे जा रहे हैं, जूते खरीदे जा रहे हैं। ये चांद रात तक, आखिरी लम्हात तक ये सिलसिला शॉपिंग का जारी रहेगा। जी ठीक है, इमरान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, सना से जान लेते हैं। सना, ख़वातीन काफ़ी मशहूर हैं या फिर यूँ कहिए कि उनको बहुत बदनाम किया जा रहा है कि उन्हीं की शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि हम तो ये भी देख रहे हैं कि जो मर्द हजरात हैं वो भी पीछे नहीं हैं, कहीं सैलून में जा रहे हैं और अपने लिए भी चीज़ें पसंद की जा रही हैं उनकी जानिब से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ख़वातीन तो महज बदनाम ही है। बड़ी ईद की छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जो है वो तो हर तरफ जारी है कि फैसलाबाद की ख़वातीन जो है वो बाज़ारों में निकली हुई हैं, लेकिन अपनी शॉपिंग के साथ साथ वो मर्द हज़रात की शॉपिंग भी कर रही हैं। कि फैसलाबाद में आज भी जो दिन था वो खासा गर्मी वाला था और उसके बाद में अब रात जो है उसमें हवस ज़रूर है, लेकिन इसके साथ सूरज की हिद्दत नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो इस वक्त आना शहर बाज़ार में पसंद करते हैं और इस वक्त उनकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी बाज़ार पहुँचे और वहाँ पर जाकर शॉपिंग शुरू कर दें। तो ख़वातीन तो बदनाम है, लेकिन यहाँ पे मर्द हजरात भी किसी से कम नज़र नहीं आ रहे। वो यहाँ पर जूते खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की उनकी तैयारियाँ जारी है, सैलून्स का रुख किया जा रहा है। तो यहाँ पे ख़वातीन के जिनके मियाँ की सैलरी नहीं थी आई या फिर कोई और मसला था, उन्हें दर्जियों ने जवाब दे दिया था, कपड़े सिलाई नहीं थे हो सके, तो वो भी अब बुटीक्स का रुख कर रही हैं ताकि जल्दी जल्दी वो अपने सूट पसंद के खरीद सके और अगर उनमें से किसी को सही करना हो तो जल्दी जल्दी वो भी करवाया जा सके। कि सिर्फ अब एक ही दिन बाकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि पीर वाला रोज़ जो होगा वो तो रोज़े ईद होगा और इस दिन जो है वो भरपूर खुशियाँ जो है वो मनाई जाएंगी। तो फैसलाबाद में यहाँ पे खासा रश है। ये नारकली बाज़ार के बाहर का हिस्सा है जहाँ पे ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि बच्चों की शॉपिंग कर रही है, मर्दों की शॉपिंग कर रही है और इसके साथ साथ अपनी शॉपिंग भी उनकी जारी है कि बेशक ईद का दिन आ जाए लेकिन उससे 1 घंटा पहले तक शॉपिंग जो है वो मुकम्मल नहीं होती है। ख़ासतौर पर ख़वातीन की तैयारियाँ हमेशा उस वक्त अधूरी रह जाती है जबकि उन्होंने बच्चों के लिए और मियाँ के लिए हज़ारों चीज़ें खरीदनी होती हैं। तो इस वक्त भी यही हाल है कि कहीं किसी को उसके मैचिंग जूते नहीं मिल रहे
हैं तो कई खवातीन को उनके पसंद की चूड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, और कई तो ऐसी हैं जो बुटीक्स में भी जाकर इसी बात की शिकवा नज़र आती हैं कि जी यहाँ पे भी हमारे मतलूबा मेयार का सूट मैसर नहीं है, और हम लोग जगह जगह फिर रहे हैं ताकि हमें वो वैसा सूट मैसर आ जाए जैसा कि हम लोग चाहते हैं। तो रश है, बहुत ज़्यादा हवस है, लेकिन उसके बावजूद ईद की खुशियाँ जो है वो भी जारी हैं, और छोटी ईद है लेकिन बड़ी खुशियाँ हैं, और इस सिलसिले में जो शॉपिंग है वो भी अरूज पर है, और यहाँ पर भी रश खासा नज़र आ रहा है कि खवातीन का कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी जो शॉपिंग है वो मुकम्मल हो जाए, कि अब एक दिन बाकी रह गया और कल को घर के भी काम है, उसके बाद में रात को हमने मेहंदी लगवानी है, चूड़ियाँ फिर से खरीदने आना है, और वैसे भी जो छोटे मोटे काम है हमेशा एंड तक रह जाते हैं। और फिर ये तो फिर वो बात होती है कि खवातीन जब मैदान अमल में आए तो उनके लिए एक पाँव घर में और एक पाँव बाजार में होता है। तो यहाँ पे भी अभी कई ऐसी खवातीन भी है जो कपड़ा खरीद रही हैं कि रातों रात बैठकर उसे सिलाई कर सके, और फिर वो अपनी सुगड़पन भी दिखा सके कि हम लोगों ने रात भर में अपना सूट सिलाई कर लिया है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदारी भी जारी है, घर के सामान की भी खरीदारी जारी है, और उसके साथ बच्चों की भी खरीदारी जारी है। यहाँ पर कई मर्द हज़रात भी ऐसे नज़र आते हैं जो कि यहाँ पे अपने बच्चों को संभाले हुए हैं और खातून खाना खरीदारी में मसरूफ़ है। उनका कहना है कि हम लोग अगर शोर की जेब पे हाथ साफ कर रही हैं तो सिर्फ उनकी खरीदारी के लिए कर रही हैं, और बच्चे संभालना उनका काम है। जबकि अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे पुलिस एहलकार नजर जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ पे मर्द हजरात यानी कि अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और खवातीन दुकानों के अंदर मौजूद हैं, और जो मर्द हजरात हैं वो बच्चों को संभाले हुए भी नजर आ रहे हैं। अब हम कराची का रुख कर लेते हैं और इकरा से जान लेते हैं। इकरा, हमें बताइएगा कि जो कराची के शहरी हैं कुछ मुतमईन होते हुए नजर आए हैं थोड़ी बहुत, यानी कि उनका कहना है कि हमारी शॉपिंग हो चुकी है मुकम्मल। दरअसल बिल्कुल हम कहेंगे कि जो शॉपिंग है वो 11 बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक भी ख़त्म नहीं होती। चांद रात तक की शॉपिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। छोटी मोटी चीज़ें, अगर हम गारमेंट्स की बात करें, कपड़ों की बात करें, वो तो अगर ख़रीद ली जाती है, लेकिन उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें जैसे शूज़ हो गई, सैंडल्स हो गई, या फिर ज्वेलरी हो गई, इन सब चीज़ों की जो ख़रीदारी है वो भी अभी लेना बाकी है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद कराची के मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स, मुख्तलिफ बाज़ारों में मौजूद है, खास करके मर्द हो खवातीन हो, और सब अपनी ईद की जो तैयारियां हैं उसको मुकम्मल करने के लिए इस वक्त बाजारों का रुख कर रहे हैं। और ये जो सिलसिला है जो शॉपिंग का, अब चूंकि एक ही दिन बाकी रह चुका है या 2 दिन मैक्स होंगे, तो इसके बाद जो है ये शॉपिंग का जो सिलसिला है ख़त्म करने के लिए सहरी तक जो है ये रश लगा रहता है, चाहे वो किसी भी किस्म के शॉपिंग सेंटर्स हो या बाजार हो। अभी भी कराची के मुख्तलिफ बाजारों में रश है। अगर खास करके बात की जाए किन आइटम्स को ज़्यादा खरीदा जा रहा है, तो रेडीमेड गारमेंट्स के बाद अगर हम बात करेंगे तो बच्चों की जो खास करके जो चूड़ियाँ होती है, पर्स होते हैं, क्लिप्स होते हैं, एक्सेसरीज होती हैं, बच्चे वहाँ पे ख़रीदारी करते हुए अपने पेरेंट्स के हमरा नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम खवातीन की बात करेंगे तो खवातीन की जो तैयारी है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, चाहे वो चांद रात रह जाए, उसमें मेहंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके साथ साथ जो जोड़े लिए हैं, जो सूट लिए हैं, उनके मैचिंग की ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खवातीन इस वक्त तैयारियों में मसरूफ़ है, अपनी तमाम मैचिंग की जो चीज़ें हैं, ताकि जो मैचिंग की एक्सेसरीज है उनको खरीद रही हैं। इसके साथ साथ जो मर्द हजरात हैं वो भी कहीं कहीं हमें नज़र आते हैं कि सैंडल्स और खुस्से वगैरह जो खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। जी ठीक है इकरा, आपकी भी मुझे लगता है कि अभी तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई हैं, आप भी वहां पर ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा। बहुत शुक्रिया इकरा मुजाहिद बेग जो कि हमें कराची से अपडेट कर रही थी। लाहौर की सूरत हाल बताए इमरान भट्टी ने और फैसलाबाद से हमें तफसीलात से आगाह किया सना रऊफ ने। तीनों का बहुत शुक्रिया।